नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल KOK में। आज हम बात करेंगे कि किसी कंपनी के मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा मैनेजमेंट एक एवरेज कंपनी को भी प्रॉफिटेबल बना सकता है, जबकि बैड मैनेजमेंट एक प्रॉफिटेबल कंपनी को भी एक एवरेज कंपनी बना सकता है। अब बड़े इन्वेस्टर्स तो मैनेजमेंट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बट इन केस ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स इट्स नॉट पॉसिबल। इसके अलावा स्मॉल इन्वेस्टर्स हर एनुअल जनरल मीटिंग को भी अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अपनी एक रेगुलर इनकम होती है। तो अब इस केस में स्मॉल इन्वेस्टर्स कैसे पता लगाएं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो आज हम इन कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे जिनका अगर हम यूज करें तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रमोटर्स ग्रुप एंड पब्लिक ग्रुप। प्रमोटर्स ग्रुप में प्रमोटर्स आते हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है, एस्टेब्लिश किया है, और पब्लिक ग्रुप में प्रमोटर्स के अलावा सभी लोग आते हैं, सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, रिटेल इन्वेस्टर्स। सो ये सभी मिलकर हमारा एक पब्लिक ग्रुप को बनाते हैं। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब प्रमोटर से बेटर कौन समझ सकता है किसी कंपनी को। तो अगर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। बट इन केस प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो इस केस में हमें पता लगाना होगा कि क्यों प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। तो जिस भी कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम है या फिर लगातार कम होती जा रही है, तो इस तरह की कंपनियों को हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स की। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेजिंग ऑफ शेयर्स होता क्या है। जब प्रमोटर्स फंड रेज करने के लिए अपने शेयर्स किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास एज ए सिक्योरिटी जमा करते हैं तो उसे बोलते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। प्लेजिंग ऑफ शेयर एक लास्ट ऑप्शन होता है प्रमोटर्स के पास फंड रेज करने का, जब उसके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं होता। बुल मार्केट में प्लेजिंग ऑफ शेयर इज नॉट एन इशू, बट प्रॉब्लम आती है बियर मार्केट में, जब कंपनी के शेयर के प्राइस लगातार गिरते जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो भी शेयर्स हमने लेंडर के पास रखे थे उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है। सपोज पहले उनकी वैल्यू 50 करोड़ थी, अब उनकी वैल्यू घट के 25 करोड़ हो गई। तो लोन अमाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेंडर आस्क फॉर मोर सिक्योरिटी, और उस केस में प्रमोटर्स को और शेयर लेंडर के पास रखने पड़ते हैं और प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बढ़ती जाती है। तो जिन भी कंपनियों में प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बहुत हाई है या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस तरह की कंपनियों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और अब हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग विद शेयर होल्डर्स। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। अगर कोई कंपनी पिछले 5 से 10 साल तक लगातार डिविडेंड को बढ़ाती जा रही है और जब इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी उस केस में भी उसने डिविडेंड दिया है, इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा कैश जनरेट कर रही है। और अगर कंपनी की ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर्स के पैसे यानी कि इक्विटी को अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को वाइजली यूज करें तो हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो शेयर होल्डर्स फ्रेंडली है या नहीं है, आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मैनेज करेगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।